हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो ये शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चूँकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको एक लेवल पता चलेगा किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जो काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट था कि आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो शिफ्ट बाय शिफ्ट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ का वैकेंसी आपका अपकमिंग है और एलपी टेक्नीशियन ये सभी आपका भर्तियां जो अपकमिंग है, ये काफ़ी जल्दी आपको जैसे कि पेपर में भी और प्रिंटेड मीडिया वालों की तरफ से फाइनली आपको रेलवे का ही अपडेट है, जैसे कि आपको वहाँ पर अपडेट दिया गया। तो इसके पहले मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, क्या कुछ आप उसमें कहा गया है, जिसमें कि कहा गया है कि अप्रैल से पहले और 2022 खत्म होते होते आरपीएफ कांस्टेबल का। और अगर बात करें तो आपका जो है एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जे, ये 3 रिक्रूटमेंट है जो कि नीड है, ये कन्फर्मली आपको जो है देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अभी से लगाते रहना, ताकि आपको एक लेवल पता चले किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट भी किया जाता है, क्योंकि रेलवे के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। जो भी एग्जाम हुए हैं ये टीसीएस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार टीसीएस के द्वारा रिपीट किया जाता है। ऑल ओवर हम लोग बात करते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया है इन सभी को आपको लगाना, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली देखना है कि आरपीएफ में किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जीके जीएस को आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं। और जीके जीएस से आपका टोटल जो पूछा जाता है, ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का ही पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें तो आपका 35 आपका रीजनिंग के सेशन से पूछा जाता है और 35 आपका जो है मैथ के सेशन से पूछा जाता है। तो 35, 35, 70 और 50, 120 टोटल जो है क्वेश्चन आपका आरपीएफ में पूछा जाता है। और एसआई में भी आपका इतना ही पूछा जाता है, और एसआई और कांस्टेबल ये दोनों रिक्रूटमेंट आपका साथ ही दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को शिफ्ट बाय शिफ्ट कवर करेंगे। तो पूरा एकदम माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखना है कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है ये आपका 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक आपका आरपीएफ, इसी में आपको इसमें आपको 2 वैकेंसी आता है। एक आपका होता है आपका आरपीएफ, ठीक है, और दूसरा आपका होता है आरपीएसएफ करके होता है। एक होता है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरा आपका होता है आरपीएसएफ करके। तो इसमें दोनों एग्जाम आपका साथ ही होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये दोनों का साथ ही एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन उसमें चूजिंग का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि एसएससी जीडी में होता है, उसमें क्या होता है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, अच्छा जो है सीआईएसएफ, इन सभी का क्या होता है कि एक ही साथ आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन पोस्ट प्रीफरेंस उसमें जो अलग अलग किया जाता है। तो वही चीज़ इसमें भी होता है। एक आपका रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है, जो कि रेलवे की किसी भी, जैसे कि मान लेते कि कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई स्टेशन अगर बिलोंग्स करता है तो वहाँ पर जो है आरपीएसएफ को लगाया जाता है, जबकि अगर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आरपीएफ को लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर होता है, ये दोनों के लिए आपका है, चूँकि दोनों का एग्जाम साथ ही कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1990 द्वारा डैश की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर जो है किसका शुरुआत किया गया था 1990 में, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 1990 में किसका शुरुआत किया गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसमें आपका किया गया था 22 सदन और जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो है ये आपका 1919 में ये आपका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एनईएफटी का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो ये जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नॉर्मली आपका बेसिक क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांड रहेगा, तो बिल्कुल आप इजी में इसको बना सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका इसी सेशन से पूछा जाता है, जीके जीएस से ही पूछा जाता है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन आपका इसी से आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा रहा है कि जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोवेलेंट यौगिक कहा जाता है इसको। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखते चलना है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जब मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आपको डिटेल से चर्चा करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का एक लेवल देखना है किस बेसिस पर आपका पूछा जाता है। अगला देखिए क्या पूछा रहा है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में डैश द्वारा भारत में हुई थी। तो ये जो हुआ था ये भारत सरकार के द्वारा ही हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर ओम हो जाएगा।
वही प्रतिरोधकता की बात करें तो इसका आपका जो ओम मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बढ़ाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो पुरस्कार से रिलेटेड वैसे भी सभी प्रकार के कंपटीटिव एग्जाम में आपका जो है डेफिनेटली आपको पूछा ही जाता है। यहाँ पर आपको बताना कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह आपको दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संधि के तहत यह आपका पूना समझौता के साथ जो कि आपका 1932 में, और पूना समझौता में पूछा जाता है कि किसका हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी का, और ये कब किया गया था। तो 1932 में किया गया था। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये 1986 में पारित हुआ था। बिल्कुल आपको जो इजी क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का पूछा जाएगा। अगर अच्छा खासा इसमें आप वेटेज रखते हैं तो 50 में आप लगभग 40 भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा तो बिल्कुल इसमें जो है रिजल्ट आपका हो जाता है। बाकी मैं आपको कट ऑफ सब भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितना इसका जो है मैक्सिमम ये आपका कट ऑफ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कट ऑफ दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो एक मतलब कह सकते हैं कि आपको पता चलेगा किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना इसका मैक्सिमम कट ऑफ जाता है, ताकि आप एक जो है इसमें मतलब कह सकते हैं कि पहले से आपको टारगेट होना चाहिए कि किस लेवल पर हमें तैयारी करना चाहिए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांड करना चाहिए। जी टारगेट आपको जब तक पहले नहीं मिलेगा तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अगला देखिए पूछा रहे, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा गया। तो ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है, ये आपको हमारा बताना। तो ये आपका जो है आर्टिकल 32 में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, वैसे जो प्रैक्टिस में मैं आपको सब डिटेल से वहाँ पर समझाऊंगा जिससे भी पूछा गया आपको। तो आपको वहाँ पर ये भी बताऊंगा कि कितना जो आर्टिकल मतलब किसके तहत हमें जो है ये आज़ादी मिली हुई है। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद जो है आपका 32 के बारे में वहाँ चर्चा किया गया है। तो हमें कितना जो है मौलिक अधिकार है, ये सारी चीज़ें जो है संविधान का पालन करने का अधिकार, ये सभी आपको जो क्वेश्चन आपको पूछे गए वो मैं जब शिफ्ट बाय शिफ्ट कराऊंगा तो वहाँ पर आपको जो है डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि पहले भी मैंने ऑलरेडी जो है एलपी टेक्नीशियन का कराया हुआ था, तो उसमें जो है मिक्स करके दिया गया था, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, ये सभी क्वेश्चन में वहाँ पर आपको दिया गया था। तो वहाँ पर मैंने भी आपको कराया। चूँकि अभी आपको प्रीवियस ईयर देख लेना अच्छे तरीके से, किसी बेसिस पर आपको पूछा जाता है। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस सेट जो है ये आपको मारते रहना। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत में गेंडा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपको हमारा बताना। तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंग वाले के लिए गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको पूछा भी जाता है एक सिंग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वही हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये भारत का पहला आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि कहाँ पर है, तो ये आप उत्तराखंड में, और इसी के बारे में भी आपको जो है बराबर रिपीट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। एक और यहाँ पर आपको याद है जो कि आपका फेमस है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप अगले शिफ्ट में मिलेगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना कि ये आपका कहाँ पर है, ये आपका एमपी में है, ये आपका मध्य प्रदेश में। वैसे अगर सोयाबीन की बात करें कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि अगर बात करें कि वन सबसे कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसके अलावा वन घनत्व की अगर बात करें, जो भी अभी करंटली आपका 2011 में आपका जनगणना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। तो इतनी चीज़ों के यहाँ से आपको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कार्बन का कौन सा अपरूप द्वीप यहाँ पर आपको बताना कि विद्युत का संवाहक करता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि कार्बन का जो अपरूप होता है, कार्बन का आपका दो अपरूप होता है। पहला आपका हो जाएगा ये आपका हीरा हो जाएगा, और दूसरा अगर बात करें तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। तो हीरा और ग्रेफाइट ये आपका कार्बन का दो अपरूप होता है। और हीरा की बात करें तो पूछा जाता है कि सबसे जो अपवर्तनांक अधिक होता है ये किसका होता है, तो याद रखना हीरा का होता है 2.42 होता है।
वही अगर हीरा के बारे में बात करें तो पूछा जाता है कि प्राकृतिक में शुद्धतम रूप और कठोरतम रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये आपका हीरा ही पाया जाता है, जो कि आपका जो कार्बन का रूप होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेड पेंसिल वगैरह बनाने में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये आपका सारनाथ में दिया था। ये भी चीज़ें याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है रक्त में एक द्रव जो है माध्यम होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर प्लाज्मा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है, और पूछा जाता है कि अभी तक जो कितने पदार्थों का अनुमान लगा लिया गया है, मीन्स की खोज लिया गया है, तो टोटल 5 पदार्थ को अभी तक खोजा गया है। एक आपका ठोस, द्रव, गैस, और चौथा आपका जो होता है ये आपका प्लाज्मा होता है। पांचवा की बात करते हैं बोस आइंस्टीन होता है, जो कि अभी करंटली खोजा गया। तो इसके बारे में याद रखना, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जाए, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी में आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि प्लाज्मा में किसी प्रकार का आपका कण नहीं पाया जाता, और बॉडी में अगर बात करें तो 75% से लगभग जो है 80% आपका जो है प्लाज्मा ही पाया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा गया था आपको कि जो है प्लाज्मा कौन सा ऐसा रक्त कण है जो कि बॉडी के सभी अंगों में नहीं पाया जाता, तो ये आपका प्लाज्मा ही हो जाएगा। तो याद रखना आपको कि टीसीएस के अकॉर्डिंग चूंकि एग्जाम जो भी आपका हुआ है, इसमें क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के एक ही क्वेश्चन को बराबर आपका रिपीट करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, और ये आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जब आप ऑल ओवर जितना भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं आरपीएफ का, जब मैं टोटल आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट कराऊंगा, तो आप देखना कि कितना बार जो है एक ही क्वेश्चन को आपको रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें डैश होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें दिशा और परिणाम ये आपका दोनों होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दांडी मार्च जो है ये आपके 6 अप्रैल, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है 6 अप्रैल जो है, सॉरी 6 मार्च, ये 6 मार्च को शुरू हुआ था, और ये आपका जो 1930 को ये आपका शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चूँकि हुआ क्या था कि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जिसका कि टैक्स हटाए जाने के लिए जो है महात्मा गांधी के द्वारा अपने जो है 78 स्वयं सेवकों के साथ ये यात्रा किया गया था, और इससे जो है टैक्स हटाया गया था। तो पूछा जाता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है प्रांतों में दविशासन डैश के माध्यम से पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1990 के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट किया गया, जबकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, सॉरी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आपका जो है यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, और हर एक प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है रिपीट आपका होते रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकताएं होती है, ये आपको हम पर पूछा रहे थे। ये जो होता है फ्रेंड्स आपका, ये आपका जो है हैंडबॉल में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको हम पर पूछा रहा था। इसको जो है अंकुरन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, ये आपको हम पर पूछा रहा था। इसको जो है जल संभरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी के बेसिस पर आपका पूछा हुआ है कि जो है सबसे अधिक जो है बेसिन के द्वारा नदी का निर्माण किसका होता है, तो ये गंगा का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर रीजन ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी बेसिन, जैसे कि ये घर में भी एक बेसिन लगा हुआ होता है, इसमें क्या होता है कि पानी अगर कहीं से भी गिराते हैं, एक क्या होता है कि सेफ नली में यह आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि छोटे बड़े जितने भी आपका जो है, चाहे वो खेत हो चाहे फिर आपका जो छोटे छोटे नाले नहर हो, इसमें से क्या होता है कि सब जितने भी आपके पानी होते हैं तो कहीं ना कहीं से क्या होता है कि आपका गंगा में आ जाता है। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है बेसिन के द्वारा सबसे अधिक जो है बेसिन के द्वारा नदी का निर्माण जो है किस
मतलब कह सकते हैं कि किस नदी का निर्माण जो है बेसिन के द्वारा किया जाता है, ऐसे करके पूछा गया था। तो आपको याद रखना कि आपका गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी लंबाई की बात करें तो ये आपका 2525 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की सबसे चौड़ी या लंबी नदी की बात करें तो ये आपका गंगा नदी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो कि आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण गठन कौन सा जो है ये आपको मंत्रालय करता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका सांख्यिकी और जो है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है, संविधान सभा द्वारा वर्ष डैश में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ये आपका 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों के सभी के डिमांड पर मैं जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूँ। अगर हम लोग स्पेशली अगर बात करें तो चूंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस सबको अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ। चूंकि जीके पर मेरा ज़्यादा कमांड नहीं है, इस वजह से जीके का मैं सिर्फ भी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर जो है अच्छे तरीके से मैं बता दूँ, और उसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन स्पेशली मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको मैथ रीजनिंग या फिर मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जीके चूँकि मुझे खुद नहीं आता, इस वजह से मैं जो आपको जीके का सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर जो है आपको देख लेना किस लेवल से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब मैं चूंकि साइंस इसमें चूंकि जब आपका 50 नंबर का पूछा जाता है, इसमें आपका लगभग जो है आपका 30 प्लस आपका साइंस का ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चूंकि रेलवे में कोई भी एग्जाम होता है तो आपका साइंस का वेटेज आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो साइंस का आपका पूछा जाता है। तो साइंस में जब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल जो है डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली आपको देखते चलना किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है, आराकान जो है सोमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका जो है म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि प्रधानमंत्री डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही हम लोग अगर सीएम की बात करें तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है 1873 में सत्य शोधन समाज यानी कि सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आपको जाना पहचाना मिल रहा होगा, क्योंकि ये पर जो क्वेश्चन आपका लगातार जो है रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको पर पूछा रहा था। निजाम उल जो है मुल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डैश एक जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल हो जाएगा, जो कि आपका नवीकरणीय है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको पर बता रहा था। ये आपका जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा चिली। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को उमर जो है मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये खारी मिट्टी हो जाएगा। नमक युक्त जो मिट्टी होता है इसको हम लोग उमर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये आपका 42वां संविधान संशोधन में ही आपका जोड़ा गया था, जिसमें अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो है ये आपका 7 मौलिक अधिकार था। सॉरी, तो टोटल जो है ये 8 मौलिक अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको कि यहाँ पर आपको जिसके बारे में पूछा रहे धर्मनिरपेक्ष, इसी में क्या है कि इसको भी आपका जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन में ये धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था ये 44वां संविधान संशोधन में हटा लिया गया था। क्योंकि जब भी आप कहीं देखते होंगे हाईवे वगैरह कुछ बनता है तो वहाँ किसी का अगर निजी भी संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद रहता है उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह उसको दिया जाता है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया। और पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है ये कब से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसको हटा दिया गया था। उसके बाद संपत्ति का अधिकार जो ये कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है जब समय और स्थान के, यहाँ पर आपको बताना है कि जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपको हम पर पूछा रहे थे। इसको हम लोग मौसमी अनावृष्टि कहते हैं।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा रहा है कि भद्रावती स्टील संयंत्र प्लांट ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ग्लास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य प्रकाश से स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपके जो आइजैक न्यूटन था, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रिज्म से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो प्रिज्म में क्या होता है, इसमें जो है श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश जो सूर्य प्रकाश होता है इसमें अब ये भी 7 रंग पाए जाते हैं, और ये जब प्रिज्म में आते हैं तो ये क्या होता है कि भिप जी और यानी बे जी नी आ पी आ नाला में ये क्या होता है बंट जाता है 7 कलर में, और जो बंट जाता है तो एक इसको क्या किया जाता है कि सफ़ेद पट्टे पर उतारा जाता है। तो जिस पट्टे पर इसको उतारा जाता है इस पट्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण पट बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। और इसमें क्या होता है कि रेड कलर जो होता है सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे होता है। और वही बात करें कि इस अगर इन 7 कलर को फिर से अगर जमा करना रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा, एक प्रिज्म को यहाँ पर आपको उल्टा लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फिर श्वेत प्रकाश ही आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें कि इसको जो दिया गया था इस रूल को किसके द्वारा, तो ये आपका दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साइंस का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, बाकी जीके में सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो चूंकि ये 2019 में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे और 2018 का आपका करंट पूछा गया था, तो उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ये आपका जो लोथल को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। देखिए फ्रेंड्स ये आपका होता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको देखिए आपको कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात कि जैसे कि आप देखते होंगे पेड़ पौधा को अगर कहीं पर भी आप घर में लगाते हैं या कहीं पर भी लगाते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते होंगे, अगर घर में लगाते हैं तो ये आपको प्रैक्टिकली जो है देखने को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी अगर पेड़ पौधा लगाते हैं तो जिधर से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, इसमें क्या होता है कि प्रकाश जिधर से आता है पेड़ पौधा उधर ही पड़ने के लिए अग्रसर होता है। जैसे कि आप देखते हो कि पेड़ पौधा का अगर इधर डाल मुड़ा हुआ है और इधर से अगर घर में प्रकाश आ रहा है तो वो क्या होता है कि इधर ही मुड़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है जिसके वजह से ये क्या होता है कि प्रकाश की ओर ही बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं अनुवर्तन। एक होता है आपका जलानुवर्तन, एक होता है प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश में जब प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, और एक होता है कि जल की तरफ बढ़ता है। कुछ ऐसे भी पौधा होते हैं जो कि जल की ओर ही बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ध्यान में रखना। जो भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वो इसे पौधे से रिलेटेड अगर चर्चा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको उतना भी टाइम नहीं देना है। यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि लेवल क्या है क्वेश्चन आपका पूछने का। और जैसा आपको पता है कि वैकेंसी भी इस बार आपका जो अच्छा खासा आपको दिया जाना है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है आरपीएफ में जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता, ये आपको पर पूछा रहे। तो यहाँ पर देखिए ये तिब्बत के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है और म्यांमार के साथ भी करता है, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है राष्ट्रीय परिवार व्यवस्था परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है कि लुका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा हुआ था, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका जो है क्रोएशिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना डैश वर्ष की गई थी, तो ये कब किया गया था, तो ये आपको 1926 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित खिड़कियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा मनिका बत्रा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था, तो ये आपका सर थॉमस रो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
जो कि आपके ब्रिटिश राजदूत था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का एक वोलास्टिक राज्य। तो यूरोप का अगर बात करें तो आपका यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है किसी कोड भाषा में यदि डायल को कितना लिखा जा रहा है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग को हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ देखते चलना है कि रीजनिंग को कैसे यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग किया गया। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे डी आपका 4 नंबर पर आता है तो 4 लिखा गया है। आई की बात करते हैं आपका 9 नंबर पर आता है, 9 लिख दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर एक की बात करते हैं 1 नंबर पर आता है 1 लिखा गया है। और एल जो आता है आपका 12 नंबर पर, तो यहाँ पर आपको 12 लिखा है। मतलब सिंपली यहाँ पर किया क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर इसका कोड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। रीजनिंग के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ जीके जीएस, चूंकि मैं थंबनेल पर ही लिख दिया हूँ, इसमें यहाँ पर जीके जीएस को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जीके जीएस सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें रीजनिंग या मैथ, रीजनिंग मैथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चूंकि मैं स्पेशली साइंस से पढ़ाऊँ, तो चूंकि हमको मैथ और रीजनिंग और जो है साइंस पर पकड़, तो साइंस में साइंस भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, रीजनिंग और मैथ में कंप्लीटली आपको जितना भी आपका पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 35 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा और 35 नंबर का जो है ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टोटल 70 नंबर का आपका इसी से पूछा जाता है और ज़्यादा इसमें कुछ सिलेबस रहता नहीं। 3 ही सेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक आपका रीजनिंग मैथ और इसमें आपका जीके जीएस आता है। और आपको बोखना बिल्कुल भी नहीं है, इसी सभी पर आपको कमेंट करना है, बिल्कुल आपका जो रिजल्ट डेफिनेटली हो जाता है। तो ऑप्शन की बात करें आपका हो ही गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से ये आपका भिन्न है। तो इसको जो है यहाँ पर कट करते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर जो है इसको देखते चलेंगे कि क्या कुछ आपको यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लेना है। यदि किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में क्या लिखा है, रीजनिंग का जो सिलेबस है बिल्कुल आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बस वही चीज़ें हैं, इसमें आपको यहाँ पर उलट फेर करके जो दिया जाता है, मतलब ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि वही चीज़ें हैं जो कि आपको जो सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है। जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी में आप जो भी पढ़े हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपका जो है सारा कुछ आपको यहाँ पर पूछा जाता है, कुछ भी आपको यहाँ पर जो है बाहर से नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन है, ये वाटर इमेज सबल आपको पूछता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो इमेज से दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देख लेना आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है सीरीज से रिलेटेड पूछा, जैसे 11, 32, 63, 84, 115 है। तो अगला क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है, बिल्कुल आपको इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है ये आपका पूछा गया है आरती, ये जो है ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख लीजिए आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिर्फ एक शिफ्ट का आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शिफ्ट बाय शिफ्ट कैसे पूछा जाता है। ये आप देख लीजिए आप काउंटिंग फिगर से आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। इसके अलावा बात करो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं ये आपका जो है स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन और स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका जो है ये आपका यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है कंक्लूजन और स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आप क्या क्या पूछा जाता है आपको यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है ये आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका खाली है, इसमें कौन सा ऑप्शन आकर के जो है ये पूरा करेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका डाइस से क्वेश्चन आपको पूछा गया, बिल्कुल मैं ये सब जो है हॉट ट्रिक के साथ आपको कराने वाला हूँ। जब आपका रिक्रूटमेंट आ जाएगा तो अभी आपको क्वेश्चन पेपर देखिए किस प्रकार से आपको पूछा जाता है। जैसा कि पेपर में दे गया है कि आपको फरवरी से पहले आपको जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला, इसलिए कोई भी अपडेट आता तो मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को एक जो है डेटा पता चले कि किस जो है आपको कब तक जो है एक आप किसका जो है रिक्रूटमेंट आ सकता है। ऐसा कि नहीं रिक्रूटमेंट आ जाएगा उसके बाद आप लोग प्रिपेयर ही नहीं रहोगे पहले से तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये आपका वही क्वेश्चन है, मतलब कि कुछ और जो है ये सब जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, 150 करके बताऊंगा, देख करके ही आपको सिर्फ आंसर हिट करना रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें क्या होता है कि डेटा इसमें बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कुछ चीटी ये है तो ये फलना चिल्ला है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर पेन चलाना पड़ता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको ये 150 पर बताऊंगा भाई, बिल्कुल आप जो है देखते ही इसका आंसर जो है आप हिट कर सकते हैं, पेन कहीं चलाना नहीं पड़ेगा आपको रीजनिंग में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कहीं पर नहीं चलाना पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, ये देख लीजिए आप लोग ये क्या है आपको यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से आपको दिया गया है। तो आरती हुई 2 लोग बैठे, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी आपका जो है कथन और निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो रीजनिंग का इसमें 35 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपका फिर मैथ आ जाएगा आगे, देख लीजिए आपका मैथ है जो कि आपका जो है ये आपको DI से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये आपका जो है रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आयत का चौड़ाई इतना है और विकर्ण इतना है, तो इसका क्या निकालना है आपको, तो कहा आयत की चौड़ाई इतना और इसका विकर्ण इतना है, तो इसका परिमाप क्या होगा। बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बिल्कुल ये सब आपका जो है ये सब कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया यहाँ तक, जितना कि मैंने GK GS का करा दिया है। बाकी जब आपका रिक्रूटमेंट आपका जो है चूँकि आने ही वाला है अप्रैल से पहले, तो अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सब कॉमन ही है। आप कोई भी अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग और मैथ ही आपको कॉमन ही रहता है। GK GS आप पढ़ते ही हैं, बिल्कुल कॉमन है। आप जो है अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को देख करके किस लेवल से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑल ओवर हमने सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा सेकंड शिफ्ट का और जितने भी आपका शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए इन सभी को मैं आपको कराते रहूँगा। बिना जो है टाइम को वेस्ट करते हुए मैं जो है यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।